Hello friends, this is Suresh Carpenter from Advanced English YouTube channel. Today I am going to help you about future simple या फिर future indefinite tense. Both tenses are same. You can call it like future simple tense or future indefinite tense. ठीक है, अब इस टेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं उसको हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू में इसको आपको बता देता हूं कि इसमें उस प्रकार के सेंटेंसेस आते हैं जो भविष्य में होने वाले होते हैं, जैसे कि मैं कार्य करूंगा, मैं खाना खाऊंगा, वह डांस करेगा। इस प्रकार के जो भविष्य में होने वाले हैं वो सेंटेंस हम इस कैटेगरी में लेते हैं। अब इसकी पहचान देख लेते हैं, जिससे हमें डिटेल में क्लियर हो जाएगा कि सेंटेंस के लास्ट में हमें क्या देखने को मिलता है। पहचान, इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। सेंटेंस के लास्ट में आपको गा, गी या फिर गे इस प्रकार के वर्ड देखने को मिलेंगे किसी भी सेंटेंस में। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कार्य करूंगा, गा रहा है, वह डांस करेगी, गी आ रहा है, या फिर वे खाना खाएंगे, गे आ रहा है लास्ट में। तो जो भविष्य में है उसको डिनोट करने के लिए हमने ये वर्ड्स को यूज किया है, जिससे कि हमें पता चले कि अगर सेंटेंस के लास्ट में ये वर्ड है तो फ्यूचर सिंपल टेंस का सेंटेंस है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब हमें बहुत हेल्प करती है टेंस को समझने के लिए। इसमें दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब आती है, एक विल है और दूसरी शेल। ये दो हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। अब विल का उपयोग कहां होगा और शेल का उपयोग कहां होगा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। विल का उपयोग होगा सिंगुलर पर्सन्स के साथ। अगर आपके सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जैसे ही, शी, इट, कोई नेम, ठीक है, और उसके साथ साथ यू को भी इस्तेमाल करेंगे। और विल के साथ शेल का उपयोग कहां होगा। शेल का उपयोग केवल और केवल दो प्रकार के सब्जेक्ट्स में होगा, आई एंड वी। आई और वी के साथ शेल का उपयोग होगा, और बाकी सब सेंटेंसेस के साथ, सभी प्रकार के सब्जेक्ट्स के साथ यू के को इंक्लूड करते हुए हम विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल्स कैसे बनेंगे। पहला एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर समझते हैं पहले। पॉजिटिव हमेशा सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, ध्यान रखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ ही इस्तेमाल करना है। अब एग्जांपल देख लेते हैं। वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा, इसका बन जाएगा he will go to market। और अगर ऐसा होता है कि वह कल बाजार जाएगा तो he will go to market tomorrow, इस प्रकार से। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा। लास्ट में गा आपको देखने को मिल रहा है, गौर कीजिएगा इस बात पर। आई शैल ईट, मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट फूड, आई शैल ईट फूड।
ये इसके एग्जांपल्स रहे। अब हम नेगेटिव एग्जांपल को देख लेते हैं। नेगेटिव एग्जांपल कैसे बनेंगे इसके, केवल हमें नॉट को ऐड करना होगा नेगेटिव में। हम नॉट को ऐड करेंगे और सेंटेंस नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट स्ट्रक्चर में, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम खाना नहीं खाएगा। नहीं खाएगा। राम खाना नहीं खाएगा। इसका हो जाएगा राम विल नॉट ईट फूड। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मीरा कार नहीं चलाएगी। नहीं चलाएगी। बहुत सारे एग्जांपल है, आप कोई सा भी ले सकते हैं फ्यूचर वाला। इसका हो जाएगा मीरा विल नॉट ड्राइव कार। मीरा विल नॉट ड्राइव कार। ठीक है, ये हो गए नेगेटिव के। अब हम आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की ओर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा स्ट्रक्चर। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या हम पिकनिक पर जाएंगे? क्या हम पिकनिक पर जाएंगे या फिर क्या हम घूमने जाएंगे? ये हो जाएगा shall we go on picnic? Shall we go on picnic या go to picnic, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। उसके बाद में दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या वे बाजार जाएंगे? बाजार जाएंगे क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा विल दे गो टू मार्केट क्वेश्चन मार्क। विल दे गो टू मार्केट, इस प्रकार से इसके एग्जाम्पल बने। ठीक है, ये आपको विशेष तौर पर समझना होगा। अब हम आते हैं इंट्रोनेगेटिव की ओर। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार के बनते हैं? केवल और केवल हमें नॉट इसमें ऐड करना होगा। हम इसमें नॉट ऐड कर देंगे तो वो स्ट्रक्चर इंट्रोनेगेटिव का बन जाएगा। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अब हम इसके एग्जाम्पल की ओर देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या मैं भोपाल नहीं जाऊंगा, क्या मैं भोपाल नहीं जाऊंगा, इसका हो जाएगा शेल आई नॉट गो टू भोपाल। शेल आई नॉट गो टू भोपाल। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कोई सा भी। क्या राहुल कक्षा में उपस्थित नहीं होगा। क्या राहुल कक्षा में उपस्थित नहीं होगा, ये हो जाएगा विल राहुल नॉट बी प्रेजेंट इन द क्लास क्वेश्चन मार्क। विल राहुल नॉट बी प्रेजेंट इन द क्लास, क्या राहुल कक्षा में उपस्थित नहीं होगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जो हमने एग्जांपल्स बनाए हैं। और जैसा कि अभी हमारा टेंस कंप्लीट होता है, मैंने आपको इसकी पहचान भी बताई है, हेल्पिंग वर्ब भी बताई है और सारे सेंटेंसेस भी बताए हैं। हाँ, एक बात और कहना चाहूंगा कि आजकल हम शेल का उपयोग ना के बराबर ही कर रहे हैं, अधिकतर हम विल का उपयोग ही कर रहे हैं। आई और वी के साथ भी विल का उपयोग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोफेशनल वे में बात करें तो हमें शेल का उपयोग करना चाहिए। और किसी प्रकार का यदि कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।